राधे राधे। मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आपका मेरे चैनल हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। ओवरवेट इज अ एक्चुअल प्रॉब्लम जिससे कि कई सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज हम वेट लॉस के बारे में बात करने वाले हैं। वेट लॉस करने के लिए एग्जैक्टली मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं। हाइड्रेशन मीन्स वाटर इनटेक, किस तरीके से वाटर इनटेक के द्वारा आप वेट लॉस कर सकते हैं। डाइट, कौन सी डाइट आप लेके या किस तरीके से डाइट के द्वारा आप वेट लॉस कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए वेट लॉस के लिए। एक्सरसाइज, किस तरीके से एक्सरसाइज वेट लॉस में हेल्प करने वाला है। और स्लीप, तो इनको आज हम डिटेल में करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में पहला पॉइंट है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं वैसे सबसे पहले आपको 2 ग्लास पानी पीना है या 1 लीटर पानी पीना है। और जरूरी ये है कि आप बिना कुल्ला करें, मतलब आप बिना स्पिट किए, जो आपका सलाइवा मुंह में बना हुआ है पूरी रात में, उसको स्पिट किए बिना, उसको कुल्ला किए बिना आप डायरेक्टली पानी पिए। क्योंकि जो हम सलाइवा रात भर में जो सलाइवा बनता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होते हैं। देन कम टू मील, कोई भी जो आप लंच ले रहे हैं या डिनर ले रहे हैं, उस मील से 1 घंटा पहले आप अच्छे से पानी पी लें, पेट भरकर पानी पी लें। और उसके बाद आप थोड़ा सा गैप करें, पानी ना पिए, और फिर आप खाना खाएं 1 घंटे बाद। और खाना खाने के फिर 1 घंटे बाद आप पानी पिए। और जो पानी आप पीने वाले हैं थोड़ा सा आप गर्म कर सकते हैं उस पानी को, और गर्म करके उसको सिप सिप करके आपको पीना है, बिल्कुल धीरे धीरे। जैसे चाय पीते हैं वैसे सिप सिप करके आपको पीना है। ये जो रूल है, आपको खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय पानी एकदम जहर के समान होता है, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी। ये जो रूल है कि खाना खाते समय पानी नहीं लेना है और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। 1 घंटे बाद जब आप पानी पीते हैं और सिप सिप करके पीते हैं, तो केवल इन्हीं 2 चीजों से बहुत वेट लॉस होता है। अगर हम खाना खाते समय पानी पीते हैं तो हम हमारे डाइजेशन को कमजोर करते हैं, क्योंकि हमारे जो गैस्ट्रिक जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, और जिससे कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पिए या खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पिए, और सिप सिप करके पानी पिए। जो आप 1 घंटे बाद पानी पीने वाले हैं उस पानी में आप नींबू और काला नमक डालकर भी पी सकते हैं, और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। नाउ कम टू डिटॉक्स वाटर। तो पूरे दिन भर जो आप पानी पी रहे हैं वो आप डिटॉक्स वाटर के रूप में बना सकते हैं। इसमें आप डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए जो इंडियन स्पाइसेस है, जैसे सौंफ, 1 चम्मच सौंफ या जीरा या अजवाइन पानी में डाल के डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है कि जो वेजिटेबल्स हैं लाइक धनिया, पुदीना, ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कुकुम्बर, इन चीजों को डाल के आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। या फिर जो सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनको भी डाल के आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, और जो आप पूरे दिन भर पानी पी रहे हैं उसको पी सकते हैं। तो आपको अपने वजन से अपने वजन को 10 से भाग देंगे उतना पानी रेगुलरली पीना है एवरी डे। नाउ कम टू डाइट। तो डाइट में सभी लोग जानते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है शुड बी लाइक अ किंग, मतलब राजा की तरह होना चाहिए। लंच लाइक अ प्रिंस, मीन्स राजकुमार की तरह होना चाहिए। और डिनर शुड बी लाइक अ बेगर, या भिखारी की तरह होना चाहिए। मीन्स आपको जो ब्रेकफास्ट लेना है शुड बी हेल्दी एंड फिलिंग। अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेना है आपको, जिससे कि आपका पेट अच्छे से भर जाए, और वो हेल्दी भी होना चाहिए। आप उसमें पोहा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, और पेट मतलब अच्छे से भर जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग आगे पूरा दिन उसी जो एनर्जी हमने, जो कैलोरीज हमने ली हैं, उसी एनर्जी को हम यूज में लेने वाले हैं। तो इसीलिए
जो ब्रेकफास्ट है शुड बी वेरी फिलिंग एंड शुड बी हेल्दी इफ यू वांट टू लूज योर वेट। नाउ कम टू लंच। तो लंच में आप चपाती ले सकते हैं, दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, और एक कंपलसरी चीज है कर्ड या बटर मिल्क, आप उसके साथ लंच के साथ जरूर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद डिनर में आप बहुत लाइट डिनर आपको लेना है, 8 बजे से पहले लेना है। और डिनर में आप खिचड़ी, दलिया, ओट्स, इसके अलावा सूजी से बनी हुई जो चीजें हैं लाइक इडली, उपमा, उत्पम, आपके सूजी के जो चीले बनते हैं वो, इसके अलावा जो दाल के चीले हैं लाइक मूंग की दाल के, छिलके वाली दाल के चीले ले सकते हैं। अगर आप रात को डिनर में कुछ फर्मेंटेड फूड खाएंगे तो वो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा डिनर में। तो इस तरीके से जो डाइट है, मोस्टली काफी लोग जानते हैं कि डाइट में क्या लेना चाहिए, पर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आपको डिनर में जो कार्ब्स हैं वो नहीं लेने हैं, क्योंकि वेट लॉस अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको जो कैलोरी इनटेक है शुड बी। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे वेट लॉस होगा। तो वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले है ग्रीन जूस। तो ग्रीन जूस आप सबसे एक्सरसाइज करने के आधे घंटे बाद आप ग्रीन जूस ले सकते हैं। इस ग्रीन जूस को आप घर पर भी बना सकते हैं, और जो बाजार में पतंजलि वगैरह का जूसेस अवेलेबल हैं लाइक आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस, ये जो जूसेस हैं ये भी आप ले सकते हैं। घर में अगर आप जूस बनाना चाहते हैं तो जो लौकी आती है या बॉटल गार्ड जिसे कहते हैं, उसका आप जूस बनाइए, नींबू और काले नमक के साथ लीजिए। इसके अलावा आप धनिया, बाजार में मिल रहा है इन दिनों, तो धनिया, करेला, अदरक और मीठे नीम का एक जूस बनता है जिसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। आप वहां से कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में लेनी है उसका भी एक ग्रीन जूस बना के पी सकते हैं। क्यूकम्बर का मतलब खीरे का ग्रीन जूस पी सकते हैं बनाकर। इस तरीके से आप एलोवेरा का जूस बना के पी सकते हैं। इस तरीके से आप ग्रीन जूस पी सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रीन जूस पीने के 1 घंटे बाद तक आपको कुछ खाना नहीं है, जिससे कि वो ग्रीन जूस आपकी बॉडी में जाके कंप्लीटली इफेक्ट कर सके। ग्रीन जूस केवल वेट लॉस के लिए ही नहीं, बाकी बॉडी के हेल्थ वाइज भी बहुत इम्प्रूव करता है। हर तरीके से इसके बॉडी पर बहुत अच्छे इफेक्ट्स आप देख सकते हैं। और ग्रीन जूस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे कम से कम 2 महीने से 3 महीने तक उसको रेगुलरली फॉलो करें, तभी उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। 10-12 दिन या 15 दिन पीने से किसी भी चीज का कोई भी इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होने वाला है। जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ वो सभी चीजें आपको 2 से 3 महीने कम से कम आपको फॉलो करनी है, तभी वेट लॉस होगा। 10 से 15 दिन अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होगा। नाउ कम टू बेड टाइम। रात को सोते समय आप एक पाउडर बना सकते हैं। मेथी दाना, काली जीरी और अजवाइन से मिलकर बनता है ये पाउडर। ये भी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सभी तरीके से जो भी आपकी बॉडी में जो भी डिजीजेज हैं उन सभी में ये हेल्पफुल होता है। ये अगेन मेथी दाना, अजवाइन और काली जीरी किस क्वांटिटी में आपको लेना है उसके लिए मैंने आपको जो रेसिपी है पाउडर की वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, तो आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको आपको 1 स्पून डेली रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लेना है, और उसके बाद कोशिश करनी है कि आप कुछ ना खाएं और फिर उसके बाद आप सो जाएं, तो उस समय आप ये ले सकते हैं। नाउ कम टू थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्यूरिंग मील मतलब खाना खाते समय या खाना खाने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं वज्रासन और 8-16-32 का जो रूल है, जो नियम है उसको फॉलो कर सकते हैं। वज्रासन कैसे करना है और 8-16-32 का क्या नियम है ये मैं आपको अभी डिटेल में समझा देती हूँ। तो वज्रासन कैसे करना है उसके लिए ये मैं आलती पालती लगा के बैठी हुई हूँ। आप इस तरीके से पैरों को फोल्ड करें, इस तरीके से आप बैठें, दोनों पैरों को, पंजों को बाहर की ओर करके। इस तरीके से आप वज्रासन को, इस पोजीशन में, इसे वज्रासन कहते हैं, इस पोजीशन में आप
खाना खा भी सकते हैं और खाना खाने के बाद भी आप 5 मिनट वज्रासन में बैठें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होने देता है, तो ये बहुत इफेक्टिव है। अब हम देखेंगे कि 8, 16 और 32 का नियम किस तरीके से आपको करना है। तो 8, 16, 32 के नियम के लिए सबसे पहले खाना खाने के बाद आपको इस नियम को फॉलो करना है। आपको राइट हैंड साइड, अपने राइट हैंड साइड की करवट पर लेटना है इस तरीके से, और आपको 8 काउंटिंग करनी है, 8 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद आपको सीधा लेटना है और आपको 16 तक काउंटिंग करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मुड़ना है, करवट लेनी है और आपको यहाँ पर फिर दोबारा 32 काउंट्स तक इस पोजीशन को रखना है। इस प्रकार से 8, 16 और 32 का नियम आप फॉलो कीजिए। इससे डाइजेशन भी सुचारू रूप से होता है और साथ में आपको जो गैस्ट्रिक ट्रबल है वो भी नहीं होती है। सो हियर नाउ व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू मीन्स डोंट्स। तो डोंट्स में पहला पॉइंट है कि आपको नेवर स्किप मील। कभी भी आपको मील को स्किप नहीं करना है। आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। अगर आप मील को स्किप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, हमें मील को स्किप करना होगा उसके लिए, तो ये गलत है। हर 2 घंटे में खाइए, परंतु हेल्दी खाइए। लाइक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। इसी तरीके से लंच और डिनर के बीच में भी आप ग्रीन टी लीजिए, आप अगेन स्प्राउट्स ले सकते हैं, मुरमुरे ले सकते हैं, मुरमुरे या चिरवे जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको मील को स्किप नहीं करना है, आपको खाना जरूरी है। हर 2 घंटे में कुछ खाते रहिए, थोड़ा बहुत खाइए, हेल्दी खाइए, परंतु खाते रहिए। नाउ कम टू स्वीट्स। यू शुड अवॉइड स्वीट्स। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको मीठा बंद करना होगा और मीठे की जगह आपको रिप्लेस करना होगा। वेदर आप गुड़ डाल सकते हैं, जैगरी जिसे कहते हैं, या फिर आप खांड, देसी जो चीनी होती है जिसे खांड कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु स्वीट्स आपको अवॉइड करना है। स्पेशली लिक्विड में घोल के जो शुगर ली जाती है, जैसे चाय में आप शुगर ले रहे हैं या शिकंजी में आप शुगर ले रहे हैं, मीठा जो है लिक्विड में उसे अवॉइड करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नाउ कम टू डिनर में अगेन कार्ब्स को नहीं लेना है। आप चपाती को अवॉइड कीजिए। जितना आप सीरियल्स को या जितना आप चपाती को अवॉइड करेंगे, गेहूं को अवॉइड करेंगे, बाकी चावल को अवॉइड करेंगे, उतना ही इजीली आपका वेट लॉस हो जाएगा। नाउ कम टू कोल्ड वाटर। वाटर इनटेक अगर जब भी आप करते हैं, आप नॉर्मल वाटर इनटेक कीजिए गर्मियों में स्पेशली, और अगर सर्दियां हैं तो आप ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। परंतु ठंडा पानी जो फ्रिज का होता है वो आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि उससे जो डाइजेशन है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो डाउन होता है। नाउ कम टू ऑयली एंड जंक फूड। डेफिनेटली तला भुना आपको नहीं खाना है, वो आपको पता ही है। और इसके अलावा जंक फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा, ये चीजें अवॉइड करनी है। हाँ, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप एज अ रिवॉर्ड वीकली वंस थोड़ा बहुत खा सकते हैं, परंतु बहुत ज्यादा ओवर में जंक फूड नहीं लेंगे। एंड देन प्रोसेस्ड फूड, तो बाजार का जो पैक्ड फूड होता है वो आप अवॉइड कीजिए। आप घर का बना हुआ हेल्दी फूड। नाउ कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों करनी है? तो एक्सरसाइज करने का रीजन ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो वी आर टेकिंग इनसाइड, एनर्जी को हम ले रहे हैं, एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कैलोरी इनटेक हो रहा है, और इस कैलोरी को हमको बर्न करना है, उसको हमें खर्च करना है। तो जो हम कैलोरी इनटेक करते हैं
जब वो कैलोरी इंटेक पूरी तरीके से बर्न हो जाता है तो डेफिनेटली हम कोई भी वेट गेन नहीं करते हैं, हमारा वेट मेंटेन रहता है। अगर कैलोरी इंटेक ज्यादा है और उसका एक्सपेंडिचर मतलब उसका खर्चा कम है तो डेफिनेटली वो फैट के रूप में कहीं ना कहीं बॉडी में जमा हो जाएगा। और अगेन अगर एनर्जी इंटेक मतलब आपकी कैलोरी इंटेक कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आपका वेट लॉस होगा। तो हम एक्सरसाइज के द्वारा उन कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं और डाइट के द्वारा कैलोरी इंटेक कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हेल्दी फूड ले रहे हैं जिसमें कैलोरीज कम है और वो फिलिंग भी होना जरूरी है। नाउ कम टू एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को मोर देन 30 मिनट्स करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उस समय आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो आपने ले रखे हैं बॉडी में वो कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट होती है। 30 मिनट्स तक अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो नॉर्मल कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं। तो इसीलिए मोर देन 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करिए जिससे कि कंप्लीट कैलोरी बर्न हो सके और आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो एनर्जी इंटेक से ज्यादा ही होना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं। तो एक्सरसाइज में आप कुछ भी करें, आप वॉकिंग कीजिए, डांस कीजिए, आप योगा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, जुम्बा कीजिए, किसी भी रूप में एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कीजिए, परंतु आपको एक्सरसाइज मस्ट करना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स बॉडी से रिलीज होते हैं अगेन, जो कि आपकी पूरी दिन को खुशनुमा बनाते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, आप काम करने के लिए पूरा जोश में रहते हैं। तो एक्सरसाइज करना मस्ट। स्लीप का मेजर रोल है वेट लॉस में, क्योंकि जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है, आप नेक्स्ट डे के लिए पूरा एनर्जी के साथ आप उठते हैं। तो स्लीप का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होती अगेन इन सभी स्ट्रेस बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आता है, डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो इन सब चीजों का अगर प्रॉपर होना जरूरी है तो स्लीप का प्रॉपर होना जरूरी है। अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आप हेल्थ वाइज भी अच्छा रहता है और डेफिनेटली वेट लॉस भी होता है। इसके अलावा एंड में मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना होगा और बहुत खुश होना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज खा लेते हैं तो खाने के बाद आप गिल्ट महसूस करें कि मैंने ये क्यों खा लिया है। अगर खा लिया है तो बी हैप्पी, क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं उसे खुशी के साथ खाएं। ऐसा फील ना करें कि जो मैं खा रहा हूं वो बहुत अच्छा नहीं है या मन मार के आप खाएं किसी चीज को, तो ये ऐसा नहीं है। आप जो भी खाएं खुशी से खाएं। जो आप करने जा रहे हैं उसमें आपकी एनर्जी और उसमें आपकी खुशी दोनों इंक्लूड होनी चाहिए। इन चीजों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होता है। तो अगर आप खुशी से वेट लॉस करेंगे तो डेफिनेटली वेट लॉस जरूर होगा। तो आई होप जो मेरा वीडियो है इसमें जो मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, इन चीजों को फॉलो करने से आपको वेट लॉस हो और आप हेल्दी फील करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।